एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ एक शॉर्ट कुर्ती एम्ब्रॉयडर्ड डिज़ाइन, जो कि मैंने बॉटम पर डिज़ाइन किया है और स्लीव्स पर डिज़ाइन बनाया है। तो ये मैंने फ्री हैंड इसको बना लिया था। आप पहले कार्बन पेपर से इसको ट्रेस कर सकते हो, फिर बना सकते हो। मीन्स के पहले ट्राई करना कि फैब्रिक पर नहीं बनाए फ्री हैंड ही आप इसको पहले ड्रॉ करें, फिर इसको ट्रेस करें ताकि डिज़ाइन सही आए। और मैंने थ्रेड में ये कुछ कलर लिए हैं और एक कलर बाद में मैंने इसको चेंज कर दिया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने अब इसको फ्रेम में फिक्स कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो ये मेरा फ्रेम है, मैंने इसमें कपड़ा लगाया इस तरीके से। फिर इसके ऊपर से हम इसका जो हमारा ऊपर का फ्रेम आता है हम उस पर रख देंगे। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि ये वाला फ्रेम किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो आप मेरी फुल वीडियो देखिए किस तरीके से मैंने इसको लगाया है। और इस पर पूछ रहे थे कि ये कहाँ मिलता है, कैसे बनता है, तो आप मुझे डीएम करें। कमेंट्स कर रहे थे लोग, तो जब मैं बता पाऊँगी कि हाँ ये कहाँ से मैं इसको बनवाया है। तो मैंने सबसे पहले ग्रीन कलर का थ्रेड लिया है, लाइट ग्रीन का, और हम इस टाइम स्टिच करेंगे। और ये मैंने सिंगल स्टैंड्स ही लिए हैं, और आप चाहें तो डबल स्टैंड से भी कर सकती हैं। इजी चॉइस, आपकी मर्ज़ी है। तो बहुत ही इजी सा फ्लोरल डिज़ाइन है ये। सिंगल स्टैंड से ही यूज़ किए हैं मैंने इसमें। और ये जो वाली लाइंस बनाई है मैंने पूरे में, इसको बोलते हैं स्टेम स्टिच। जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे थे, तो आप मुझे डीएम करिए। डीएम में मैं आपको बताऊंगी कि फ्रेम कैसे लगाया जाता है और कहाँ पर इसको बनवाया जाता है, ठीक है। और ये मैं बना रही हूँ लेज़ी डेज़ी पत्तियाँ। लेज़ी डेज़ी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा इजी होती है, तो कोई भी इनको बना लेता है। और एक्चुअली ये वाला जो फ्रेम होता है ये कोई भी शॉप पर नहीं मिलता, ये हमें बनवाना पड़ता है। जिस भी साइज़ में हम इसको कस्टमाइज़ करवाते हैं उसी साइज़ में वो हमें बनाकर दे देते हैं। हमें उनको बोलना पड़ता है कि किस टाइप का या साइज़ हमें कितना बनवाना है। तो ये किसी भी शॉप पर वो जिस पर इलेक्ट्रिक काम वगैरह होता है ना, वेल्डिंग का, उसी शॉप पर बनते हैं। तो ये भी हम डार्क ग्रीन कलर से इसमें भी हमने स्टेम स्टिच करनी है सारी पत्तियों में इसी तरीके से लाइंस में। और पत्तियां भी हमने डार्क कलर से ही बनानी है। अगर मुझसे कुछ भी समझाने में गलती हो या करे तो मुझे कमेंट क्या करें, मुझे बताया करें, गाइड क्या करें कि मैं किस तरीके से डिज़ाइन बनाऊं, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं क्या नहीं। फिर भी जितना मुझसे होता है मैं इतना आपको बता देती हूँ। तो ये लीफ हमने एक साइड से इधर से लेना पड़ता है थ्रेड, और एक साइड से इधर से लेना पड़ता है। ये हमने लीफ बनाई है। और ये कुछ सनफ्लावर है, कोई वाइट वाला फ्लावर है, तो हमने ये फ्लावर कोई वाइट बनाया है और कोई येलो बनाया है। तो मैं आगे बताऊंगी आपको लीफ बनाने के बाद। अच्छा, तो अब हमारी जो आगे की पत्तियां, लीफ और डंडियां सभी रहेंगी, वो सब सेम ऐसी ही बनेंगी जैसे इनमें मैंने बनाई है। ये लाइट ग्रीन वाली भी सेम इधर बनी है, और ये इधर जो है फ्लावर वाली पत्तियां भी और लेज़ी डेज़ी भी सब आगे को सेम यही बनना है जैसे मैंने आपको शुरू में पत्तियां और स्टेम स्टिच करके दिखाया है, लेज़ी डेज़ी पत्तियां। तो इसके बाद हम ये सब करने के बाद हम फ्लावर बनाएंगे। ये हम वाइट कलर से फ्लावर बनाएंगे। और इसके भी मैंने 6 स्टैंड्स ही लिए हैं।
सिंगल स्टैंड्स ही यूज़ किए हैं। तो ये जो फ्लावर मैंने बनाया है ये हाफ फ्लावर होता है नीचे को। तो ये बिल्कुल हमने जैसे कि डिज़ाइन बनाया है लीव, तो सेम बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली इसको लेकर जाना होता है, छोटी पत्तियां बनाकर गोलाई से। देखें जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। अगर आपको कोई भी वुडन के फ्रेम आते हैं लकड़ी वाले, अगर आपको कोई भी चीज़ परचेज़ करनी हो, वुडन फ्रेम या एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, रंगोली थ्रेड, तो आप मुझसे बाय कर सकते हो। मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम में आईडी है मेरी जोया एम्ब्रॉयडरी, वहाँ पर मैं आपको मैसेज करूँगी, आप मुझे वहाँ पर डीएम करना। आपको कुछ भी डिज़ाइन या आपको एम्ब्रॉयडरी किट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हुआ करे तो आप इंस्टाग्राम पूछें। और अब हम बनाएंगे, ये हमने फ्लावर बना लिए हैं सभी, और ये हमारे पत्ती के नीचे लाइन से बनाई है डिज़ाइन, तो हम इसको सेम स्टिच से फिल कर देंगे टाँके से। आई थिंक मैं आपको इजीली समझा रही हूँ, आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम येलो वाला फ्लावर बनाएंगे, सनफ्लावर बनाएंगे हम। ये हमने सीधे टाँके लगाकर साइड से इसकी पत्तियों को फिल करना होता है। साइड से ये छोटा होता जाता है, बीच में से इसकी लीफ बड़ी होती हैं। तो इसको पूरी तरीके से ऐसे ही फिल करना होता है सीधे टाँके से। ठीक है, ये फ्लावर बन जाएगा, इसको बोलते हैं सनफ्लावर। तो ये वाले फ्लावर में भी मैंने सिंगल स्टैंड्स का ही यूज़ किया है। मैं आपको बार बार बताती हूँ कि मैंने सिंगल स्टैंड्स का ही यूज़ किया है, अदरवाइज़ आप इसमें से कम थ्रेड भी ले सकते हो, ज़्यादा थ्रेड भी ले सकते हो। तो ये हमारे सारे फ्लावर बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इसके अंदर फिल करेंगे, हम नोट लगाएंगे। नोट हमने थ्रेड को देखें इस तरीके से एक बार रैप करके लगाई है, नीडल पर रैप करना है हमने थ्रेड को, 1 टाइम ही करना है। और ये मैंने डबल स्टैंड से इसको नोट लगाई है, सिंगल का यूज़ मैंने नहीं किया है फ्लावर के हमने गिरहा लगाने के लिए। मैंने ये थोड़ी भारी बनाई है, मतलब कि थोड़ी मोटी बनाई है नोट, क्योंकि फ्लावर में उभरी हुई नोट अच्छी लगती है। अब हम सारे फ्लावर की इसी तरीके से नोट लगा देंगे। तो ये मैंने थ्रेड लिया था पहले येलो फ्लावर के लिए, बट मुझे ये अच्छा नहीं लगा क्रीम कलर का, तो ये मैंने कत्थई कलर का लगाया है। देखें आप, क्योंकि सनफ्लावर में ज़्यादातर कत्थई कलर का ही यूज़ होता है। अकॉर्डिंगली आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, बाकी ज़्यादातर कत्थई कलर का ही यूज़ होता है। तो हमारा डिज़ाइन हो गया है कंप्लीट। सेम आगे को भी ऐसे बनाना है और स्लीव्स पर भी ऐसे ही बनाना है। तो अब मैं आपको इसका फुल लुक दिखा रही हूँ, फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।